मैं बिहार के पावन धरती चंपारण की एक लाल से मैं मुलाकात कराऊंगा, जो अश्लील गाने ना गाकर वो हिंदी गाने का गाकर और सबको मधुर वाणी से मनोरंजन कराते हैं। वो ऐसा एक शख्स हैं जो बचपन से ही लगे हुए हैं, जब पढ़ रहे थे उस समय से लगे थे, लेकिन आज देखा जाए ना तो अपने क्या बताएं, अपने प्यार खुद को पाने के लिए लोग कितने हद तक गिर जा रहे हैं, ये आप देख के समझ सकते हैं। और ये तो कोई नई बात नहीं है, सबके पास हाथ में मोबाइल है तो गूगल बाबा तो सबको बताते ही रहते हैं। और फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ है, मैं तो नाम नहीं रखूँगा, लेकिन नाम नहीं रखूँगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, तो नाम भी बताता हूँ कि शिल्पी राज, लेकिन अभी तक उसका सर्टिफाइड नहीं हुआ है कि ये शिल्पी राज है या दूसरा है, लेकिन उसी के नाम से वायरल हुआ है वीडियो, जो भोजपुरी समाज के लिए, हमारे बिहार और यूपी के लिए बहुत ही शर्मनाक और क्या बताएं हद तक गिराता जा रहा है हमारे समाज को। अब मैं आपको मिला रहा हूं और अपने चैनल के माध्यम से मंजीत जी से, और मंजीत जी क्या कहते हैं और क्या अपने स्वर देंगे, मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहूँगा। सबसे पहले पी भारत में आपका स्वागत। जी नमस्कार, और जितने भी आपके श्रोता हैं सभी को मेरा प्रणाम। आप हमें ये बताएं कि भोजपुरी जो हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा को शर्मसार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम सुनते हैं, सामने वाला परोस रहा है, हम सुनना छोड़ देंगे, परोसना बंद हो जाएगा। साफ़ सुथरा सुनिए, स्वच्छ मानसिकता बना के रखिएगा तो सब अच्छा लगेगा। द्व्यर्थी शब्द का गाना आजकल मार्केट में खूब चल रहा है और हम उसे बहुत अच्छे तरह से सुन रहे हैं। हमारे बेटा बेटी की शादी में हम लोग डांस करते हैं उनके गीत पे, तो सबसे पहले हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम जब गाते हैं, आप सुनते हैं, तभी हम गाने का हिम्मत करते हैं ना। तो जब आप सुनिएगा ही नहीं तो हम किसके लिए गाएंगे? तो सारे दोस्त, मैं कलाकार को नहीं दे रहा हूँ, हम सारे लोग दर्शक पर हम इल्ज़ाम लगाएंगे, क्योंकि दर्शक हमारे सुनते हैं इसलिए कलाकार गाते हैं। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के हमारे जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं कि प्लीज़ प्लीज़ जितने भी ये द्व्यर्थी शब्द वाले अश्लील गीत जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार लोग जो हमारे गा रहे हैं, आप उसे डिसलाइक कीजिए, देखना बंद कीजिए। भोजपुरी सुनना है, पुराने फिल्मों का भोजपुरी सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। आपके परिवार में बैठ के आप उस गीत को सुन सकते हैं, वैसे गीत सुनिए। एक शिल्पी राज का वीडियो वायरल हुआ है 2 रोज पहले, और मतलब कि यूपी और बिहार के लिए, बहु बेटियों के लिए बहुत ही शर्मिंदी वाली बात है। और क्या है कि रास्ते में चलना मुश्किल होता है, क्योंकि अश्लीलता के बढ़ते हुए कदम को पीछे कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि शिल्पी राज कौन है, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं भोजपुरी न सुनता हूं आजकल का भोजपुरी और न देखता हूं। मैं भोजपुरी गाता हूं क्योंकि हमारी मातृभाषा है, भोजपुरी में बात भी करता हूं, अच्छा लगता है बात करने में। मैं दिल्ली जाता हूं, मैं भोजपुरी में बात करता हूं, क्योंकि एक बंगाली जब बंगाल से बिहार आता है तो बांग्ला में बात करता है। जब बंगाली 4 बैठते हैं तो बांग्ला में बात करेंगे, पंजाबी आएगा 4 पंजाबी बैठेंगे वो पंजाबी में बात। लेकिन हमारे बिहारियों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब जाएगा यहाँ से मोतिहारी से दिल्ली पहुँचेगा, अरे भाई कैसे हो, कहाँ, ये सब भाई मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं 100% भोजपुरी में ही अपने मित्रों के साथ बात करता हूँ। मुंबई जाता हूँ, मैं भोजपुरी में ही बात करता हूँ। का भाई का हाल बा, ठीक बा, हमें अच्छा लगता है। तो वो चीज़ देखिए ना। जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह जब चालू किए तो अंग्रेजों को भगा दिए, तो क्या अश्लीलता यहाँ से हम नहीं भगा सकते हैं? क्यों नहीं, मैं पहले ही बताया हूँ कि आप डिसलाइक करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक भाग जाएगा। इसको रोक के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसमें उसको पैसा आ रहा है, काहे बंद करेगा? सिगरेट पर लिखा हुआ होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पी रहे हैं। सरकार का काम है लिख देना, हमारा काम है पीना या छोड़ देना। सबसे पहले आपकी जीवनी स्टार्ट कहाँ से संगीत की है? देखिए, जीवनी में संगीत कहाँ से शुरू किए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे स्कूल में गाना बजाना होता था तो हम भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे, गाते बजाते थे। जब बचपन में हम गाते थे तो हमारे स्कूल के सारे सर लोग, मैडम लोग
हंसने लगती थी। कुछ बच्चे गाते थे, उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें मुंबई जाने तक का प्रस्ताव मिलता था कि भेज दीजिए। लेकिन धीरे धीरे मेरे ऊपर भी जुनून था कि मैं भी गाऊं, तो आज मैं गा रहा हूँ, आप लोगों का प्यार है। तो आप हिंदी गाना गाए और भोजपुरी क्यों नहीं गाए? भोजपुरी अभी का जो गाना आ रहा है ना, तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि मैं सुनता ही नहीं हूँ। भोजपुरी में गाता हूँ, 1-2 गीत है नदिया के पार का मैं गाता हूँ। चलिए एक भोजपुरी जो जिसमें अश्लीलता ना हो वैसे गाना हमें सुनाइए। कह के तसबे के हुआ आपन कहावे वाला के बा, कह के तसबे के हुआ आपन कहावे वाला के बा, सुखवा में सब केहू बाटे, दुखवा बटावे वाला के बा। अब एक थोड़ा सा रफ़ी जी का गाना सुना दीजिए। प्रेमी हूँ पागल हूँ मैं, प्यार का साहिल हूँ मैं, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया। सुना हूँ कि आप एक किशोर कुमार के बहुत अच्छे स्वर में गाते हैं, तो हमें वो गाना सुना दीजिए कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी उस पग में कभी इस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। क्या बात है, आपने तो ऐसे लगा कि जैसे किशोर जी फिर से आ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो स्वर आप दिए हैं बहुत ही लाजवाब और मस्त। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सब स्वर कहाँ से मिला आपको? सब आपका प्यार है, माता सरस्वती की कृपा है। देने वाले यानी कि शिक्षा, सरस्वती और संगीत का कला में आने के लिए सबसे पहले गुरु कौन मिला? देखिए, संगीत तो मैं सीखा नहीं हूँ। संगीत के जो हमारे गुरु हैं, उस समय संतोष का एक टेप रिकॉर्डर होता था, चाहे फिलिप्स का होता था, उसमें कैसेट लगा के लोग जब सुनते थे, तो आप देखिएगा कि कुछ समय पहले हर पान के दुकान पे बड़ा बड़ा साउंड बॉक्स लग के गाना बजता रहता था। तो कोई गाना अच्छा लगता था, हम रुक के वहाँ सुन लेते थे और वो गीत हमें याद हो जाता था। ठीक है, अब तो वो साउंड बॉक्स बजता नहीं, अब तो हेडफोन का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया थोड़ा ज़्यादा हाई पे आ गया है ना, तो अब वो ऐसा माहौल मिलता नहीं है। तो पहले आदमी का उम्र भी था, अब तो हम लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं, तो इसलिए अब गीत ज़्यादा याद रहता नहीं। अब ट्रैक का बाजार आ गया है। अभी 100 प्रोग्राम हम करते हैं, तो उसमें हमको लगता है 98-99% प्रोग्राम जो होते हैं ना, वो ट्रैक सिंगिंग होते हैं, तो उसमें सब लिखा आता है और हम गा लेते हैं, और वही गीत जो सुनते थे बचपन में वही हम गाते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सा आप प्रोग्राम करते हैं और कब कब करते हैं? हमारे कंपनी का नाम हुआ जस्ट कॉल मी। 4 साल से हम इस मोतिहारी शहर में काम कर रहे हैं। हमारे जस्ट कॉल मी जो नाम पड़ा हुआ है, इसलिए नाम पड़ा हुआ है कि रात के 9 बजे भी फ़ोन कीजिएगा कि मंजीत जी एक प्रोग्राम करना है, तो मैं आके प्रोग्राम आपका कर देता हूँ, इसलिए जस्ट कॉल मी नाम रखे हैं। और दूसरी बात, आपने पूछा कौन कौन सा प्रोग्राम करते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन सा नहीं करता हूं, उसके बाद आप समझ लीजिएगा जो बच गया वही मैं करता हूं। मैं भोजपुरी प्रोग्राम नहीं करता हूं। डांस वाला जो प्रोग्राम होता है 100% मैं नहीं करता हूं, बिल्कुल ही नहीं करता हूं। उसे पसंद, मैंने संस्कार में ही नहीं है। और बाकी तो आप समझ ही लिए। ये स्टेज पे जो अश्लीलता के साथ में डांस करते हैं वो प्रोग्राम आप नहीं करते हैं। बाकी तो जागरण चल रहा है भोजपुरी कलाकारों के द्वारा,
उसे भी मैं नहीं करता हूँ। अब कल की मैं बात बता रहा हूँ आपको। अभी हमारे जस्ट कॉल में साउंड सिस्टम भी आ गया है ना, कैटरिंग की सुविधा भी आ गई है। तो हमारे मोतिहारी शहर में एक चांदमारी चौक है, मेरे घर के बाजू में ही है। तो वहाँ कल रात में हनुमान जयंती के अवसर पे एक जागरण किया जा रहा था। तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था, साउंड भी मैं अपना वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाया था। लेकिन जब वो मुजफ्फरपुर से कोई सिंगर आई थी, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, तो वो जागरण में क्या गा रही है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जागरण का भी कार्यक्रम नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जागरण में मैं देखा हूँ, हाथ उठाइए पैर उठाइए, मतलब बहुत ही वाहियात किस्म का जागरण हो रहा है। जागरण होता ही नहीं है। उससे मैं नाम दिया हूँ गाजरन। जागरण को मैं गाजरन बोलता हूँ। यानी कि एक नए शब्द दे दिए हैं। जी, बिल्कुल नया शब्द है। उसमें जो कलाकार आते हैं ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, मतलब कि गुस्सा आता है अंदर से। हाथ उठाइए, ताली बजाइए, नहीं तो आप ऐसे हो जाएंगे, आपके घर में ऐसे हो जाएगा। ये सब क्या बात मतलब है? मतलब अशब्दों के प्रयोग। आदमी भगवान के शरण में गया है कुछ सीखने, हाथ ताली नहीं बजाइएगा तो आपका हाथ टूट जाएगा, आपका विद्या नाश हो जाएगा। ये सब क्या है? यानी कि ताली बजवाने के लिए भी कसम डाला जाता है। जी, इसलिए मैं जागरण का प्रोग्राम न करता हूँ, न मैं जागरण में जाता हूँ। यानी आप समझ सकते हैं कि जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं अश्लील तो गाना गा ही रहे हैं, धर्मों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिस माँ बहनों को हाथ नहीं उठाना चाहिए उसे हाथ उठवाते हैं। हाथ उठाई माँ दुर्गा ने, हाथ उठाई माँ काली ने कि पापों का नाश कर दी। लेकिन ये कलयुग में देख रहे हैं कि भोजपुरी जितने भी कलाकार हैं वो माता रानी और माँ बहनों से हाथ उठवाते हैं। अभी के लिए मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज।